हेलो गाइस, आज हम कॉमन लंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो डिज़ीज़ हम पढ़ेंगे उसका नाम है निमोनिया। तो निमोनिया क्या है? एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है लंग का, जो स्मॉल एयर सैक्स जो रहता है एल्विलाई, उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स जो है कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो देखो, एयर सैक्स एल्विलाई मतलब क्या होता है कि भाई जो लंग्स में जो छिद्र होते हैं, जो छोटे 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 पोर्स रहते हैं जहाँ से CO2 और O2 इसका एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं एल्विलाई। ठीक है, अब क्या कॉमन सिम्टम्स आते हैं निमोनिया के? तो प्रोडक्टिव और ड्राई कफ होता है। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ मीन्स कफ की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहेगी, ड्राई कफ मीन्स कफ की मात्रा कम रहेगी। ठीक है, चेस्ट पेन रहेगा, फीवर और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है एल्विलाइज में, तो उससे जो है एयर का एक्सचेंज जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि ये क्या है कि बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, और फ्लूइड एस्पिरेशन से भी हो सकता है निमोनिया। तो आपको इसका ट्रीटमेंट करते टाइम कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि निमोनिया का क्या कॉज है, किस कारण से निमोनिया हो रहा है। ठीक है, देन इसके क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं कि भाई इसका क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे किया गया है। तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है लोबर निमोनिया, ब्रोंकी निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, सेगमेंटल निमोनिया, एल्वुलर निमोनिया। ठीक है, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल, फंगल एंड अदर इन्फेक्शंस। ओके, अब क्या क्या है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? तो कम्युनिटी एक्वायर्ड है कि स्ट्रिप निमोनिया है, हीमोफेलस है, अनफ्लुएंजल है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या है? 48 आवर्स आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन है, ग्राम नेगेटिव एंटेरो बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास है, क्लेस्बिलिया है, बैक्टीरियोट्स है। ठीक है, एस्पिरेशन निमोनिया क्या है? स्ट्रोक, माइस्थेमिया और बल्बर पैल्सिस। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेटुलिन, ग्राम नेगेटिव बैसिली, निमोसिस्टाइटिस, ठीक है, कैरेंजी फंगियन वायरसेस। अदर निमोनिया में क्या है? एटिपिकल निमोनिया, माइकोप्लाज्मा, लेजुनिला, वायरल। अदर कॉजेज एसोसिएटेड सच एज एस्पिरेशन ऑफ वॉमिट, एलर्जिक मैकेनिज्म, रेडियोथेरेपी। ठीक है, अब बात करेंगे पैथोजेनेसिस की, किस तरह से निमोनिया जो है होता है। तो एस्पिरेटरी निमोनिया क्या होगा? एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, तो जैसे ही उन कंटेंट का एस्पिरेशन होगा, मतलब उसको खींचेगा, तो उसमें क्या होगा? सेल्स में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वो इन्फेक्टिव है। तो इन्फेक्टिव है तो एक इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है, जिसके कारण एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो IgE वगैरह जो रहते हैं उसके थ्रू होता है। फिर एप्सिस जो है वो कैप्सुलेटेड होता है, टिश्यू नेक्रोटाइज होता है। ठीक है, स्पूटम प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, फिर स्पूटम से बदबू आने लगती है। फिर इन्फेक्शन एजेंट्स हैं जैसे कि causes inflammation of pulmonary tissue affecting both ventilation and diffusion, alveoli filled with exudates, mucosal edema of alveolar membranes interfere with diffusion of oxygen, CO2, may lead to occlusion of alveoli resulting in reduced alveolar O2 tension. Hypoxia may occur with intention of CO2, shortness of breath, fatigue, crackles in lungs। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी पैथोलॉजी होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? एम्फाइमिया, ठीक है, लंग एब्सेस है, ब्रोंकलाइटिस ऑब्लिटरेंस है, ARPs है ना। उसके बाद है सेप्सिस, बैक्टीरियमिया, हाइपोटेंशन, शॉक, एटलैक्टेसिस है, प्लूरल इफ्यूजन है, पेरिकॉर्डाइटिस है। ठीक है, अब CAP के बारे में हम पढ़ेंगे, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इंसिडेंस अराइज varies with age, being much higher in the younger and very older, in the whom the mortality rates are also much higher. Worldwide, CAP continues to kill more children than any other illness. Most cases are spread by droplet infection and occur in previously healthy individuals, but several factors may impair the effectiveness of local defenses and प्रीडिस्पोज टू CAP। ठीक है, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज़्यादातर, क्योंकि देखो जो एक पेशेंट है जो ICU में एडमिट है,
तो वो सबसे ज़्यादा प्रोन रहता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के होने से। इसीलिए आईसीयू में आप देखिए अलग से स्लीपर्स होते हैं, ज़्यादा किसी को अलाउ नहीं किया जाता है पेशेंट से मिलने का। तो ये रीज़न होता है ताकि उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से बचाया जा सके। Pneumonia remains the most common infective agent, and thereafter the likelihood that other organisms may be involved depending upon the age of patient and the clinical text. Viral infection are an important cause of CAP in children, and their contribution to adult CAP is increasing recognized. ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो निमोनिया को बढ़ाते हैं? तो सिगरेट स्मोकिंग हो गया, ओल्ड एज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिसेंट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, मैल न्यूट्रिशन है, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट है, बहुत ज़्यादा सोना, और इमोबिलिटी मतलब कि आलसी रहना। ठीक है, इन्फेक्शंस हैं, इम्यूनिटी वीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट को, जो अल्कोहल लेता है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है, इंडोर एयर पॉल्यूशन। तो ये कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो निमोनिया को बढ़ा सकते हैं। ओके, अब आप बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो इसमें फीवर आएगा, राइगर एंड स्वेटिंग होगी, मतलब कपकपी होगा, पसीना ज़्यादा आएगा, वॉमिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, एपेटाइट जो है वो नहीं, मतलब भूख जो है वो नहीं लगेगी पेशेंट को। हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ब्रेथलेसनेस एंड कफ है, विच एट फर्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिकली शॉर्ट, पेनफुल एंड ड्राई, बट लेटर अकम्पनीड बाय एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकोपर्नेट स्पूटम। मतलब कि जब इनिशियल स्टेट रहता है निमोनिया का, तो ब्रीदिंग जो है वो शॉर्ट रहेगा, पेनफुल रहेगा और ड्राई रहेगा। उसके बाद उसमें एक्सपेक्टोरेशन और म्यूकोपुरुलेंट स्पूटम, मतलब स्पूटम जो है वो निकलेगा। रस्ट कलर्ड स्पूटम में बी सीन इन पेशेंट्स विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन्फेक्शन। ठीक है, ओकेशनल पेशेंट में रिपोर्ट हिमोप्टेसिस है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन जो है वो जो है शोल्डर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से, मतलब उसमें जो है होगा। ठीक है, डायग्नोसिस में क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, अपर एब्डोमिनल टेंडरनेस इज sometimes apparent in patients with lower lobe pneumonia and if there is associated hepatitis। ठीक है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप पेशेंट को लेटा के उसको एग्जामिन करोगे, है ना, एब्डोमेन के 9 रीजन्स देखोगे, मतलब पाल्पेट करके ऑस्कल्टेट करोगे, तो उसमें आपको फाइंडिंग्स मिलेंगी कि लोअर लोब निमोनिया में कि पेशेंट को टेंडरनेस मिलेगा, अपर एब्डोमिनल टेंडरनेस मिलेगा अगर लोअर लोब निमोनिया हुआ तो, क्योंकि जो डायफ्राम होता है और नीचे के जो लंग्स है, तो सांस लेने में अगर दिक्कत होगी तो पेशेंट को ऑब्वियस सी बात है अपर एब्डोमेन में पेन होने का चांसेस है। प्रोटीनेशियस फ्लूइड एंड इन्फ्लामेटरी सेल्स congest the air spaces leading to consolidations of lung tissues. This improves the conductivity of sound to chest wall and clinician may hear bronchial breathing and whispering. ठीक है, क्रैकल्स आर ऑल्सो डिटेक्टेड। ठीक है, तो क्रैकल्स और वीजिंग ये सब आप साउंड्स में देख सकते हो, लंग साउंड सुन सकते हो किस टाइप का है। एक्सरे क्या है? कन्फर्मेशन बताएगा। ठीक है, इन लोबर निमोनिया हिमोजेनस कैपेसिटी लोकलाइज टू द अफेक्टेड लोब और सेगमेंट यूजुअली अपेयर्स विद इन 12 to 18 आवर्स ऑन द ऑनसेट ऑफ इलनेस। ठीक है, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन इज हेल्पफुल इफ अ कॉम्प्लिकेशन सच है पैरा निमोनिक इफ्यूजन, इंट्रा पल्मोनरी एब्सेस फॉर्मेशन और एम्पाइमा इज सस्पेक्टेड। ओके, अब माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट क्या क्या है? ठीक है, स्पूटम है तो स्पूटम जांच करो, है ना, ब्लड कल्चर कराओ, न्यूमोकोकल कराओ। ठीक है, सीरोलॉजी करो। ठीक है, तो ये सब टेस्ट आप करा सकते हो। ट्रैकियल एस्पिरेट कराओ, है ना। उसके बाद है पल्स ऑक्सीमेट्री जो है, इसमें से आप मतलब जो देखते हैं कि भाई 99 है कितना है ना। आर्टेरियल ब्लड गैस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। लेस देन 93 अगर हुआ तो वो सीवियर निमोनिया की ओर करता है, एसिडोसिस वगैरह को बताता है। फुल ब्लड काउंट आप देखो, इसमें अगर WBC नॉर्मल है या ओनली मार्जिनली रेस्ड है निमोनिया में, एटिपिकल में न्यूट्रोफिल जो है वो बैक्टीरियल इटियोलॉजी अगर 15 × 10⁻⁹ पर लीटर से ज़्यादा हुआ तो वो एक उसको बैक्टीरियोलॉजी उसको डिफाइन करेगा। वेरी हाई में क्या होगा? 20 × 10⁻⁹ से ज़्यादा, और लो में लेस देन 4 इसमें तो निमोनिया है। ठीक है,
सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है निमोनिया में। यूरेमिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड लिवर फंक्शन टेस्ट शुड ऑल्सो बी परफॉर्म्ड। ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा निमोनिया में? पल्मोनरी इन्फेक्शन होगा, पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी प्लूरल टीबी होगा, पल्मोनरी ओडिमा होगा, है ना। उसके बाद है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, है ना। ये सब जो है इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस होंगे। ठीक है। तो आज हमने निमोनिया के बारे में बात किया, अब अगले उसमें हम और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मॉडर्न डिजीज़ वैसे तो उतनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, बट अब हम पढ़ ही रहे हैं तो धीरे धीरे करके इन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।